वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। ये बताने के लिए शायद कोई फिल्म बनाने की जरूरत नहीं थी। ये बात शायद हम और आप समझते हैं। वो स्त्री है, पापी पेट के लिए अगर जरूरत पड़ी तो वो सारी दुनिया से भी लड़ सकती है। लेकिन पापी मन का क्या? क्या हो जब एक स्त्री का पापी मन उसके ऊपर सवार हो जाए और उसका ये मन पापी शौक में बदल जाए? कोटा में कुछ ऐसा ही हुआ और मिली एक ऐसी ही स्त्री। इन मैडम ने क्या क्या किया है ये तो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि ये मैडम आईसीआईसीआई बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर है और रिलेशनशिप मैनेजर रहते हुए इन्होंने कम से कम 43 लोगों के साथ ऐसा रिलेशन बनाया कि अब जिंदगी भर पछताने की नौबत है। ग्राहकों को करोड़ों रुपए की सेंध लगाने वाली आईसीआई बैंक की रिलेशनशिप मैनेजर साक्षी गुप्ता। आप देखिए कि यही वो ब्रांच है श्री राम नगर शाखा, जहां पर पूरा 2.5 साल तक जो खेल है वो ग्राहकों के साथ खेला गया। उनके साथ उनके जो पैसे थे वो जो बैंक में इस तरह से पूरा फ्रॉड ग्राहकों के साथ हुआ वो इसी ब्रांच में हुआ था। आप देखिए कि जो यहाँ के जो मैनेजर हैं तरुण दादीच, उन्होंने पुलिस को एक कंप्लेंट दी थी। उसके आधार पर मामला दर्ज कर अभी साक्षी गुप्ता जेल में हैं। पूछताछ लगातार जारी है। जो ग्राहक थे 43 जिनके 110 खाते थे उनको लेकर भी लगातार पूछताछ जारी है, ग्राहकों के साथ भी। पर आप देखिए कि एक बैंक के नाक के नीचे से बैंक का स्टाफ था, मैनेजर था, पर उसके बावजूद 2.5 साल तक किसी को पता नहीं लगा कि जो पैसा था वो ग्राहकों के खातों से निकाला जा रहा था और पैसा 4 करोड़ 58 लाख से भी ज़्यादा पैसा निकाला गया है। तो कि अब सवाल बैंक पर खड़े होते हैं कि आखिरकार इतना बड़ा घोटाला जब बैंक में चल रहा था तो क्यों बैंक को पता नहीं लगा? ये मैडम आपको जितनी भोली भाली और शरीफ दिख रही होंगी उतनी ही शातिर और खतरनाक हैं। कोटा का उद्योग नगर पॉश इलाके में एक आईसीआईसीआई बैंक में एक रिलेशनशिप मैनेजर साक्षी गुप्ता। कह सकते हैं कि मैनेजर के बाद बैंक में ये मैडम दूसरे नंबर पर पोस्टेड थी और मैडम ने अपने मैनेजर रहने का पूरा फायदा उठा लिया है और साक्षी गुप्ता ने कोटा वालों को कम से कम 4.5 करोड़ का चूना लगा दिया है। जी हां, अब तक की जानकारी के मुताबिक गुप्ता जी ने कम से कम 43 लोगों के 110 खातों में से 4 करोड़ 58 लाख रुपए अपने खातों में ट्रांसफर करा लिए। कहा जा रहा है कि अकेले ये काम नहीं हो सकता, इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कोटा शहर एसपी एडिशनल एसपी दिलीप सैनी जी हैं। बातचीत करें। सर, इतना बड़ा अमाउंट ग्राहकों के साथ सेल लगाई, बैंक को क्रॉस करते हुए बैंक को पता नहीं लगा, 2.5 साल तक मैनेजर था ऊपर, वो तो रिलेशनशिप मैनेजर थी। देखिए, बेसिकली इस तरह के जो अपराध होते हैं वो अमानत में खयानत के ख़ास तौर पे जो ट्रस्ट जो होता है उसको ब्रीच करके करते हैं। तो ये बात सही है कि बैंक की ये इतने अमाउंट की जो हेरा फेरी है वो ऐसा नहीं है किसी एक ही सीट से होना पॉसिबल है, तो और लोगों की भी इसमें संलिप्तता के बारे में इनकार नहीं किया जा सकता, पर ये जांच का विषय है। अभी प्रिलिमिनरी जो बात आई है सामने वो ये है कि कुछ खातों से, खाता धारकों से, ख़ास तौर पे ऐसे खाता धारक जो सीनियर सिटीजन थे, ज़्यादा टेक्नो सेवी नहीं थे, उनके क्रेडेंशियल्स काम में लेकर के इन्होंने कुछ एफडी प्रीमैच्योर कराई, कुछ एफडी पे लोन लिए, कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स जो हैं उनसे फ़ंड डाइवर्ट किया खुद के और अपने नियर डियर के अकाउंट में, और फिर उसको मिसअप्रोप्रिएट करने के बाद उसको शेयर मार्केट में लगाया अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। तो ये जांच का विषय है कि कौन कौन बेनिफिशियरी थे, जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है वो किस किस के पास गई। जिन के पास गई डेफिनेटली वो लोग मुलजिम होंगे। ये जांच का विषय, अभी जांच करेंगे। कोई बुजुर्ग जिसे फोन चलाना नहीं आता, कोई महिला जो ऑनलाइन बैंकिंग क्या होता है ये जानती तक नहीं, और कोई आदमी जो बैंक में एफडी कराकर पैसे बढ़ने का इंतजार कर रहा था। आईसीआईसीआई बैंक की रिलेशनशिप मैनेजर साक्षी गुप्ता ने सबको चूना लगाया और भर भर के लगाया। किसी की एफडी समय से पहले तुड़वाई,
किसी का फोन नंबर चेंज कर अपना बनाया तो किसी का डायरेक्ट एटीएम कार्ड ही स्वाइप करती रही और धीरे धीरे करके इन मैडम ने 4 करोड़ 58 लाख से ज्यादा हड़प लिए। ये मैडम गिरफ्तार तो हो चुकी हैं, लेकिन इतने लोगों को मामा बनाने वाली इस लड़की की सफाई में खुद इसके मामा उतरे हैं। क्या तो ये पूरा मामला हुआ, वो सस्पेंड हो गई थी उसके बाद कि और कौन कौन लोग क्या इसमें इन्वॉल्व है, आपको क्या लगता है? इस बारे में देखो, हमारे को तो भी बाद में मालूम पड़ा है और मैं तो उसके मामा जी हूँ, यहीं पड़ोस में रहता हूँ। बाकी घर वालों को भी मालूम नहीं था कि क्या हुआ। वो तो जब बाद में बैंक ने सस्पेंड किया तब मालूम पड़ा कि ये लफड़ा है। लेकिन जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि इतना बड़ा काम अकेले एक आदमी के बस का नहीं होता है जी। क्योंकि बैंकों में मेरा भी लेन देन है, शुरू से सन 82 से लेन देन करता हूँ मैं, बिजनेस का काम है। और बैंक में कोई भी एक अधिकारी पोस्टिंग करता, दूसरा वेरीफाई करता, तभी जाके ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होता है। बिना अधिकारी के कोई भी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। अब ये बैंक को चाहिए कि उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाए कि इसमें और कौन कौन इन्वॉल्व है। इतना मैं कहना चाहता हूँ बैंक के लिए। एक बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर के रिलेशन की ऐसी कहानी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये कि ये खेल कम से कम 2.5 साल से चल रहा था। पिछले 2-3 सालों में न जाने कोटा के कितने लोगों को इस मैनेजर मैडम ने चूना लगा दिया और हमें अब जाकर मालूम हुआ है। साक्षी गुप्ता फिलहाल कोटा पुलिस के शिकंजे में है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये काम इनके अकेले का नहीं हो सकता, बल्कि हो सकता है इसके लिए एक बड़ा गैंग काम कर रहा हो, जिसका एक साक्षी ये साक्षी गुप्ता भी हैं। कोटा से ये खबर थी हमारे संवाददाता चेतन गुर्जर की। आप देख रहे थे क्राइम सीन। साथ ही राजस्थान की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए राजस्थान तक।